अब बात करते हैं इस आंदोलन की, छात्र आंदोलन, सीजेपी का प्रोटेस्ट, इसके उस पहलू की जो सबसे ज्यादा विजिबल है, दिख रहा है और जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है हिंसा, पुलिस के साथ टकराव, पुलिस पर हिंसा। लगातार तीसरी रात कल जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों पर हमला किया गया और इस बार 2 एसीपी और 2 पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जो पुलिस वाले घायल हुए उनमें कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत शामिल हैं, जयप्रकाश शामिल हैं। कल रात अचानक भीड़ बहुत आक्रामक हो गई और जंतर मंतर के बाहर आरएएफ और पुलिस पर हमला कर दिया। अचानक पुलिस और आरएएफ पर पथराव होने लग गया। पुलिस वालों ने पथराव कर रहे लोगों को जब खदेड़ना शुरू किया तो भीड़ में शामिल कुछ लोग पूरी तरीके से बेकाबू हो गए। उन्होंने पत्थर तो मार ही रहे थे, उसके बाद पुलिस वालों के डंडे छीनकर उन पर ही वार करना शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए जंतर मंतर के पास भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान में भी जुटी हुई है। ये एक तस्वीर है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, और भी विजुअल्स हैं, वो भी आप जरा देख लीजिए। भाई पथराव हो रहा है भाई। दिल्ली पुलिस पर हमला, पत्थरबाजी और ये बेकाबू भीड़ है, मॉब है बस। और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहां से आते हैं, कहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अच्छा, उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा होता वहां पर, तो ये भी नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया से ये लोग या व्हाट्सएप से मैसेज करके ग्रुप बना करके तब लोग आते हैं। ये अचानक शाम के वक्त भीड़ आती है। अब देखिए पुलिसकर्मी इतने घायल हैं, कैसे पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। अचानक शाम के बाद, कल हमारे सहयोगी बता रहे थे, शाम के बाद अचानक मतलब जब दिन ढल जाता है, क्योंकि दिन में उमस गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हो सकता है कुछ लोग जो है दिन भर में कुछ बिजी भी रहते हो इनमें से। शाम अंधेरा हुआ नहीं, 6 बजे के बाद अचानक अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग गलियों से, सड़कों से, कनॉट प्लेस से, हर तरफ से आने वाली सड़क पर लोग आना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो भी रास्ता जाता है जंतर मंतर की तरफ, उस तरफ ये लोग बढ़ना शुरू करते हैं। जाहिर है टॉलस्टॉय मार्ग खास तौर पर कल वही हुआ है। ये देखिए, तो ये और ये तीसरे दिन लगातार इसमें एक पैटर्न है ये कि शाम के वक्त, फिर सुबह तक तो फिर भी कुछ ऑर्गेनाइज दिखती है प्रोटेस्ट, शाम के वक्त ये मॉब बन जाता है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे हुए गुंडे हैं, जिस प्रकार से वो हिंसा में एकदम उत्तेजना में जिस प्रकार से वो हिंसक हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके इस प्रकार की चीज़ें करा रहे हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये उनके ही समर्थन में आए हुए लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के द्वारा भेजे गए हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के द्वारा भेजे गए हों, चाहे वो जो है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा भेजे गए हों, या भीम आर्मी के लोग हों। लेकिन जरूर इस छात्र आंदोलन में अब ऐसे लोगों का प्रवेश हो चुका है जो हिंसा पर उतारू हैं, और वो चाहते हैं कि पुलिस को इतना उकसा दिया जाए ताकि पुलिस उधर से गोली चला दे, और गोली चलते ही एक आध छात्रों की यदि मौत हो जाती है तो मुझे लगता है कि इस पर उनकी राजनीति जो है वो उसके लिए बड़ी एक ऑब्जर्वेशन ये है, आप ये देखिए कि ये कोई भारत में हमको अकेला देश तो नहीं है जहां पर इस तरीके की चीज हुई है। ये तो आप दुनिया भर में आपको दिखाई देगा। मैं कल फ्रांस का उदाहरण दे रहा था किसी को, देखिए फ्रांस में भी हुआ, वहां भी मतलब मुद्दा तो कहीं कुछ भी हो सकता है। सवाल यह है कि वो उसकी लाइफ कितनी है, कि लोग सड़क पर जब मॉब आता है तो वो क्या करेगा किसी को नहीं पता। वहां तो फुटबॉल के नाम पर आप शहर जला दिया, पेरिस आपने वो भी देखा, मैच के नाम पे जला दिया। तो जब भीड़ आती है तो भीड़ तो फिर भीड़ ही होती है, फिर उसको कोई काबू नहीं कर सकता। आप उसको खदेड़ सकते हो अगर आप उतनी फोर्स लगाना चाहो तो, और वो दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, क्योंकि उस साफ कहा गया कि वैसा फोर्स आपको नहीं यूज करना है। होम मिनिस्ट्री ने 20 कंपनियां जो है वो बंगाल लेकिन लाठी नहीं चला रहे सर, लाठी चलाने को मना किया। अब जाहिर है अपने ऊपर आएगी तो कोई भी पुलिस वाला एक्शन लेगा, लेकिन अदरवाइज कहीं भीड़ इकट्ठा हो गई है तो देखते ही है पुलिस की क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत वहां पर एक दो कंपनी दौड़ पड़ती है।
मैं आपसे कह रहा था कि क्या ये वैसा ही फिनोमिना है, लेकिन इसकी लाइफ जो है वो इस सरकार के हाथ में कि कितनी रखनी है। नहीं देखिए, एक तो ये कि मतलब आंदोलन में ये सब होता ही है, ये कोई कतई नई बात नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं और छात्र जीवन में आंदोलनकारी होने के नाते कह रहा हूं, ये कभी भी कोई छात्र आंदोलन वाला नहीं करता है, कभी नहीं करता है। संभव ही नहीं है कि इस तरह से पुलिस को पीटे या पुलिस को मार के लेके जाए। पत्थरबाजी होती है, इसमें कोई कहे कि नहीं नहीं होता है, और कहां से इकट्ठा क्या कर लेना, जहां हो वहां मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन जब कोई पुलिस को इस तरह से दौड़ा के मारे तो वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो छात्र नहीं हो सकते। आंदोलन ये जिस तरह का दिख रहा है, ये छात्र आंदोलन से ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। तो अभी जो बार बार अभी जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो जिम्मेदारी लें, वो जिम्मेदारी लें, जिम्मेदारी लेने का वक्त गया, जिम्मेदारी तय कराने का वक्त है। और जिम्मेदारी तय कौन कराएगा? गृह मंत्रालय को कराना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस को कराना पड़ेगा। यह नहीं चल सकता ना कि अच्छा प्रतिदिन शाम को अचानक कुछ होने लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही है, फिर विजिलेंस वाले क्या कर रहे हैं, फिर पुलिस के जो बैरिकेड, यहां तो आप सामान्य दिनों में बैरिकेड लगा के 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा देते हैं। कभी भी आप जाइए दिल्ली की तरफ तो जाम लग जाता है, रात में कहे क्या है, कहे दिल्ली पुलिस चेक कर रही। और यहां आप चेक नहीं कर पा रहे हैं जहां ऑलरेडी आपको पता है। और जिनको नहीं पता हो उनको मैं बता दूं, जंतर मंतर पर पिछले 4-5 सालों से दोनों तरफ बैरिकेड है। हाँ, परमानेंट बैरिकेड, जो पहले नहीं होता था, परमानेंट बैरिकेड है। आप जाएंगे तो आपको एक मेटल डिटेक्टर, वो काम करता है नहीं करता मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि कई बार हम आदत होती है कि जब गए तो पैदल उधर से चले जाते हैं दूसरी तरफ, तो आप जाएंगे तो इधर से घुसेंगे और उधर फिर जंतर मंतर की तरफ निकलेंगे तो दोनों तरफ आपका मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। सवाल यह है कि क्या इतनी भीड़ आ रही तो आप कैसे रोकेंगे? नहीं, उनको रोकने का तरीका है ना। आप अगर रुक नहीं रहे हैं, दो चीजें, बैरिकेडिंग तो जब अलग होती है, भीड़ लेयर्स अपराधी हो रही है, अराजक हो रही है, तो रोकोगे क्या? इन लोगों को पीठ के किनारे करिए, इसमें कौन सा संकोच करना? हर आदमी के हाथ में वो देखिए, हर आदमी के हाथ में फ्लैशलाइट वाला फोन है, दिख रहा है ना आपको? बस ये वो लाठी चली नहीं कि वीडियो बनेंगे और डलेंगे। आप समझिए इसको, इससे सरकार बचना चाहती है। आप नहीं भी करेंगे तो भी वीडियो तो जो बनेगा, लेकिन ये लड़का जो मुंह पे कपड़ा डाल के और सिपाही को मार रहा है, ये कौन है? और इसको अगर खोज के दिल्ली पुलिस अभी तक नहीं ले पाई तो फिर बेकार है। नहीं कुछ अरे एक बात बताइए, जिन लड़कों को अरविंद केजरीवाल छुड़ा रहे थे वो लॉकअप में ही थे ना, तो लॉकअप में तो लिए जा रहे हैं लोग। दोनों मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पुलिस पकड़ तो रही है लोगों को जो हिंसा कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए छात्र है, उसके बीच में गया, वो फंस गया, उसको आपने पकड़ लिया, तो आपने एक निर्दोष को पकड़ा, वो बेचारा सरकार के लिए जो असली अपराधी हो बच गया।